हेलो और वेलकम दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि पूरा चैप्टर का फाउंडेशन एकदम सॉलिड बन जाए। रेडी हो? लेट्स गो। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। मान लो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूब वीडियो पे 1 मिलियन लाइक्स हैं। अगर मैं पूछूं भाई कितने लाइक्स हैं, तुम्हारा जवाब क्या होगा? 1 मिलियन। सिंपल। सवाल का जवाब मिल गया, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अब एक दूसरा सिनेरियो सोचो। तुम्हें अपने दोस्त से मिलना है और तुम उसे गूगल मैप से बोलते हो, अरे मैं 5 किलोमीटर दूर हूं, आ जा। क्या वो तुम्हें कभी ढूंढ पाएगा? नो वे। वो तुरंत पूछेगा, भाई 5 किलोमीटर किस तरफ, नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट किधर? यहां सिर्फ नंबर बोलना काफी नहीं है। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने अभी देखे ना, ये एक्चुअली मैथ और फिजिक्स की दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक नंबर यानी एक वैल्यू काफ़ी है, और एक दूसरी दुनिया जहां वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। इन्हीं दो दुनियाओं को हम कहते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं टीम स्केलर की। और गुड न्यूज़ ये है कि तुम इस टीम के सारे प्लेयर्स को अपनी पूरी लाइफ से जानते हो। सच्ची, ये वो दुनिया है जिसमें तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, ट्रस्ट मी। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? टेक्स्ट बुक के हिसाब से अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। अब ये मैग्नीट्यूड वर्ड सुन के घबराना मत। इसका सिंपल सा मतलब है कितना है, हाउ मच। बस एक वैल्यू, एक नंबर। तुम्हारी डेली लाइफ स्केलर से भरी पड़ी है। सोचो, फोन की बैटरी 80% है। क्या तुम कभी कहते हो कि 80% नॉर्थ डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली नहीं। या इंस्टाग्राम पोस्ट पे 54 के लाइक्स हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है या तुम्हारी हाइट 5 फुट 8 इंचेस है, इन सब चीज़ों के लिए डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स कंप्लीटली इरेलेवेंट। देखा, मैंने कहा था ना, तुम पूरी लाइफ स्केलर्स यूज कर रहे हो, बस तुम्हें इसका ऑफिशियल नाम नहीं पता था। तो चलो, एक कॉन्सेप्ट तो हो गया डन एंड डस्टेड। यू डूइंग ग्रेट। ओके, अब आती है दूसरी टीम, टीम वेक्टर। इसको ना एक सुपर पावर की तरह सोचो। ये एक सिंपल नंबर की पावर लेता है और उसमें डायरेक्शन ऐड करके उसकी पावर डबल कर देता है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इस पूरे चैप्टर को इतना इंटरेस्टिंग और यूजफुल बनाता है। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है, A vector quantity is a quantity that has magnitude as well as direction। यहां पर की टेकअवे ये है कि इसमें दोनों चीजें हैं। ये दो सवालों का जवाब देता है, हाउ मच जो कि है मैग्नीट्यूड, एंड इन विच डायरेक्शन जो है इसका डायरेक्शन। और इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक गेमिंग एनालॉजी से। सोचो, तुम कोई गेम खेल रहे हो और तुम्हारे कैरेक्टर का एक अल्टीमेट मूव है। उस मूव का एक डैमेज वैल्यू होगा, जैसे 1000 HP। ये हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, उस मूव के लिए एक टारगेट भी तो चाहिए। बिना टारगेट के, बिना डायरेक्शन के वो अल्टीमेट मूव बिल्कुल बेकार है। एक वेक्टर बिल्कुल वैसा ही है, डैमेज भी चाहिए और टारगेट भी। चलो, अब कुछ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ 40 किलोमीटर्स बोलने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा किधर जाना है, जैसे 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फिर है वेलोसिटी। 60 किलोमीटर्स पर आवर तो सिर्फ स्पीड है, लेकिन जब तुम टुवर्ड्स मुंबई ऐड करते हो तब पता चलता है कि तुम पहुंचोगे कहां। सेम चीज है ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के साथ। ये सिर्फ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, ये एक पुल है, स्पेसिफिकली डाउनवर्ड्स। और जब तुम फोर्स लगाते हो तो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पुश या पुल करते हो। हर केस में डायरेक्शन इज एसेंशियल। ओके, तो अब हमें कंसेप्चुअली समझ आ गया है कि वेक्टर क्या होता है, लेकिन मैथ्स में तो चीज़ों को लिखना और ड्रॉ करना पड़ता है, राइट? तो एक वेक्टर को पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। ये सरप्राइजिंगली सिंपल है। हर वेक्टर का ना एक विजुअल आइडेंटिटी होता है। समझ लो एक प्रोफाइल पिक्चर, और उस प्रोफाइल पिक्चर का ऑफिशियल नाम है ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये बस एक फैंसी तरीका है बोलने का, एक लाइन जिसके ऊपर एरो है। और इस प्रोफाइल पिक्चर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। इसकी एनाटॉमी, जहां से लाइन स्टार्ट होती है वो है इनिशियल पॉइंट, जहां पे लाइन एंड होती है वो है टर्मिनल पॉइंट। लाइन कितनी लंबी है, उसकी लेंथ, वो बताती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और आखिर में जो एरोहेड है वो रास्ता दिखाता है, यानी वेक्टर की डायरेक्शन। बस इतना ही है। और ये चीज आपसे सीधे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से जुड़ती है, जिसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। सिंपल शब्दों में लाइन की लेंथ ही मैग्नीट्यूड है। जितनी लंबी लाइन उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। कितना सिंपल और विजुअल है ना। चलो, अब एक क्विक फायर समरी करते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। तो ये रहा कॉर्ड डिफरेंस एक बार फिर। एक स्केलर के पास है सिर्फ मैग्नीट्यूड, वो बस हाउ मच का जवाब देता है, जैसे स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर।
और एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं। वो हाउ मच एंड विच वे दोनों का जवाब देता है। जैसे वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। यही वो आहा मोमेंट है। ये फर्क है ये जानने में कि तुम कितनी तेजी से जा रहे हो और ये जानने में कि तुम आखिर पहुंचोगे कहां। और एग्जाम्स के लिए एक छोटा सा ट्रिक, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी देखो और कंफ्यूज हो जाओ तो बस अपने आप से ये एक सिंपल सवाल पूछना, क्या इसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है? अगर जवाब यस है तो वो 100% एक वेक्टर है, और अगर जवाब नो है तो वो एक स्केलर है। तो आज हमने सीखा कि वेक्टर्स को पहचानते कैसे हैं और वो नॉर्मल नंबर से अलग क्यों होते हैं। हमें पता चल गया है कि वो क्या हैं, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होगा। इन वेक्टर्स को आखिर यूज कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं, ये सब हम कवर करेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं वहां।